Hello everyone, welcome to my channel. This is Anjana Agarwal and here we are going to discuss today the remaining items under the NPO. And जो आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा कि ये हमारा NPO सीरीज़ का 4th पार्ट का एक छोटा सा पोर्शन है. एंड एक्चुअली सब्सक्रिप्शन जो है ना वो हमने 4A में डिस्कस कर लिया है. ये 4B है जो मैंने, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो आई हैव मेड अ स्मॉलर वीडियो, अनदर वन, so that we can discuss the remaining items under NPO. Guys, actually there are some items in income and expenditure and receipts and payments which behave exactly like subscriptions. ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन में हम लोग करते हैं ना, वी डू इट लाइक वी स्टार्ट विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फिगर जो हमने टोटल रिसीव किया, एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करके वी अराइव एट द अमाउंट विद डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना फिगर जाएगा वो निकालने के लिए कई और आइटम्स भी हैं, जैसे कि सैलरीज. वी समटाइम्स पे सैलरीज, वी पे रेंट, we pay interest. Similarly, we receive items like we receive rent or we receive interest, right? We receive many other things. So these items behave exactly like subscription. ठीक है, जैसे वो behave करता है, जैसे उसका transactions हम लोग record करते हैं, जैसे उसका calculation करते हैं, वैसे ही करेंगे. इसको मैं एक sum के साथ समझाऊंगी. Please focus on आपको दिख रहा है? Yeah. Sum number 23. Okay. So let's start. Calculation of the amount of expenses to be debited to income and expenditure account. ठीक है, सो ये एक डेबिट है, जैसे सब्सक्रिप्शन वॉज एन इनकम, ये एक पेमेंट है. भाई यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, आप देखना. इन 2017 एंड 18 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹20,400. जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन में पढ़े हैं ना कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी टोटल रिसीव्ड जो हमको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से मिलता है, वैसे ही यहाँ दिया हुआ है इन 2017-18 सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो ये हमारा टोटल पेमेंट है 20,400. और करना क्या है, ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 from the following additional information. प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31st March 2017. ठीक है, प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31st March 2017 2,400. ये क्या है, थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर सोचे. प्रीपेड सैलरीज मतलब वो सैलरीज जो हमने प्रीपेड कर दी है, यानी पहले पे कर दी है. ठीक है, वो भी ओपनिंग में है. हमारे इस साल के लिए हमको ओपनिंग में दिख रही है कि कुछ ऐसी सैलरीज है जो हमने पहले पे कर दी है, यानी पिछले साल हमने पे कर दी है. तो ऑब्वियसली ये तो एडवांस वाला नेचर का ही चीज हो गया ना. कुछ सैलरी जो हमको मे बी इस साल पे करनी चाहिए थी, हमने पिछले साल पे कर दी है. एग्जैक्टली राइट. तो ये प्रीपेड सैलरीज है एंड ये इस साल को बिलोंग करती है. तो जो हमको क्या करना चाहिए, जो अपना है उसे अपना बनाना है. द सेम लॉजिक वी यूज फॉर सब्सक्रिप्शन. तो ये हमारा अपना है, मतलब इस साल को बिलोंग करता है, इस साल का पेमेंट है, इसे हम ऐड कर लेंगे. प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31st March 2018, यानी इस साल हमने कुछ प्रीपेड की है. इस साल अगर हमने प्रीपे किया है तो प्रीपे डेफिनेटली हम इस साल के लिए प्रीपे नहीं कर सकते, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए यानी मे बी 2019 के लिए प्रीपे किया होगा. सो जो इस साल का नहीं है, जो अगले साल का है, नॉट पिछले, अगले साल का है, उसे हम माइनस करेंगे. गॉट इट, गॉट माई पॉइंट. जो पिछले साल हमने प्रीपे किया है इस साल के लिए उसे हम अपना बनाएंगे. जो इस साल हमने प्रीपे किया है अगले साल के लिए उसे हम माइनस करेंगे, उसे हम दूर भगाएंगे. आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31st March 2017, यानी ओपनिंग में आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सैलरी जो हमें पिछले साल ही पे कर देनी चाहिए थी पर हमने पे नहीं करे, पे भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो या जो भी हो, बट अगर हमने पिछले साल पे नहीं किए तो ये सैलरीज किस साल को बिलोंग करती हैं, पिछले साल को ही बिलोंग करती है, क्योंकि हमको पिछले साल ही पे करनी चाहिए थी. तो ये हमारे इस साल से कोई लेना देना नहीं है, इसे हम निकाल देंगे.
आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी ये इस साल को बिलोंग करती है, इस साल पे करनी चाहिए थी, हमने नहीं करी, इसे हम ऐड करेंगे। अब इसे हम उसी फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे जो हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहां दिया है total salaries paid amounted to 20,400. As you can see, total salaries paid amounted to 20,400. So total salaries paid 20,400. ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? जनरली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2017. So opening prepaid salaries. ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ एग्जाम में, बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो शायद मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग प्रीपेड सैलरीज हम इसे ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है? 2,400. प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2018. अगर आप चाहें तो पॉज करके इस सम को आप थोड़ा अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीपेड सैलरीज यानी क्लोजिंग प्रीपेड, तो इसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना अमाउंट है? 1200 माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना अमाउंट है? 1800। ये पिछले साल का है, इसे माइनस करना है। तो फिर क्लोजिंग सैलरीज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1500, इसे हम ऐड करेंगे। देखते हैं हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं। $21,300. This is the amount to be credited to income and expenditure account. Now let's check the answer also. Number 23. 23. Salaries chargeable to income and expenditure rupees 21,300. ठीक है, इसके अलावा गाइस देर आर सम अदर आइटम्स जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एंड जो काफ़ी रेलिवेंट है एंड एग्जाम्स में आते ही हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एनपीओ ब्रॉड सम्स। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें। मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आप लिंक कर पाए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम हमें पता है फॉर एनपीओ देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज जनरली विच आर लाइक रेवेन्यू नेचर सोर्सेज एंड कैपिटल नेचर सोर्सेज। रेवेन्यू जनरली हम उनको बोलते हैं जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, छोटे खर्चे एंड छोटे खर्चे या छोटे इनकम, एंड कैपिटल नेचर जो रिकरिंग नहीं होते, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, अब ये सोर्सेज में से कौन कौन से रेवेन्यू, कौन कौन से कैपिटल देखते हैं। एडमिशन या एंट्रेंस फीस। एडमिशन या एंट्रेंस फीस वो फीस होती है जो किसी भी मेंबर को देनी पड़ती है एंड ये आपको हर सम में मिल ही जाएगा। यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, ये एंट्रेंस फीस सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड में अलग अलग तरीके से उसकी गाइडलाइंस है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी बोर्ड को फॉलो करते हैं एंड वहां पे यही बोला गया है दैट एंट्रेंस फीस इज अ रेवेन्यू नेचर आइटम। It has to be credited to income and expenditure account. ठीक है, वो इनकम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा।
बट आईसीएसई बोर्ड जो आईएससी बोर्ड है काउंसिल, वो ये मानती है दैट दिस इज कैपिटल नेचर आइटम एंड ये बैलेंस शीट में जाएगी अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड. फॉर एग्जाम्पल कई सम्स में ऐसा बोला जाता है दैट 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड. तब आपको सोचना पड़ेगा, उतना कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बाद बाकी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना होगा. ठीक है. Subscription we have discussed at length. It is a revenue nature item and has to be credited to income and expenditure account. Life membership fees. Life membership fees क्या होती है? Life membership fees is a fees. It is a lump sum fees. Subscription is a payment जिसके बदले में लाइफ मेंबरशिप फीस दी जाती है. अगर कोई ये चाहे कि मैं मंथली पीरियडिकल नहीं पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं एक बार में इस झंझट से खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं रोज रोज सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं एक लमसम अमाउंट दूंगा. इंस्टेड ऑफ सब्सक्रिप्शन आई विल पे अ लमसम अमाउंट कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस. इट इज अ नॉन रिकरिंग आइटम. इट वुड कम अंडर लाइफ मेंबरशिप कैपिटल नेचर आइटम. ठीक है. एंड ये आने से वी कैन अवेल ऑफ ऑल द सर्विसेज वी गेट फॉर बीइंग अ मेंबर. जो भी सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज हमको चाहिए या जो भी मेरा हक है, वो सब हमें मिलेंगे. लेगेसीज अगेन द सेम सिमिलर लाइंस पे ही है ये. लेगेसीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इस एनजीओ को दे दिया जाएगा एंड बाद बाकी हिस्सा मेरे फैमिली को. तो ऐसे हो सकता है कि कई मेंबर हो या नॉन मेंबर भी हो, वो लोग ऐसा चाहते हो दैट उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा एज अ डोनेशन बोलो या एज उसको लेगेसी बोलते हैं बेसिकली. ये भी नॉन रिकरिंग आइटम है एंड ये अभी हमारा कैपिटल नेचर आइटम है. तो अगर ऐसा कुछ अमाउंट मिला हुआ हो तो हम उससे कैपिटलाइज ही करते हैं. ठीक है. डोनेशंस को हमने डिस्कस किया है. अगर स्पेसिफिक डोनेशंस है तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या वो फंड है उसके नाम का. अगर फंड नहीं है तो कई बार हम उसे कैपिटल में ऐड बैक करते हैं या ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं. एंड अगर वो जनरल है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, लाइक जनरल डोनेशंस. ग्रांट्स का भी सेम है, सेम लॉजिक एज डोनेशंस. अगर वो स्पेसिफिक ग्रांट है तो फिर इफ देयर इज अ फंड रिलेटेड टू दैट तो फिर हम उसे वहां ऐड बैक करते हैं, वरना कैपिटल में और या फिर नॉर्मल बैलेंस शीट में दिखाते हैं. और अगर जनरल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. इसके अलावा देयर आर सम स्पेशल रिसीप्ट्स. ओके, माइंड इट. वो लोग ये जो स्पेशल रिसीप्ट्स है ना, ये कुछ ओकेशंस के लिए मिलते हैं. दीज आर ओकेशन बेस्ड. मतलब कि मान लीजिए कि जो आपका एनपीओ है उसने कोई क्रिकेट मैच कराया, तो प्रोसीड्स फ्रॉम क्रिकेट मैच या खर्चा एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट मैच, या फिर मान लीजिए जैसे कि कोई एनुअल डिनर है, सो कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम कोई शोज या कंसर्ट. ठीक है. तो इस टाइप के आइटम जो होते हैं वो काफी ओकेशन बेस्ड होते हैं. अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए कोई खर्चा भी हुआ है, लाइक कंट्रीब्यूशन मिला फॉर एनुअल डिनर लेस एक्सपेंसेस ऑन एनुअल डिनर करके जो अमाउंट आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे या अगर एक्सेसिव है तो क्रेडिट करेंगे. वैसे ही प्रोसीड्स फ्रॉम शो या कंसर्ट, अगर वो प्रोसीड्स लेस एक्सपेंसेस ऑन शोज है तो वो जो नेट अमाउंट आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर भाई मान लीजिए एनुअल डिनर एक ऐसा खासम खास आइटम है जिसका माई बाप है, अगेन द सेम लॉजिक. अगर इससे रिलेटेड कोई फंड है तब तो भैया हमें सोचना ही नहीं है ना. माई बाप हो जाता है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, बैलेंस शीट में चले जाते हैं. अगर माई बाप नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वो कैसा है. ठीक है. ओके. So that's it. These are the type of some special items which we will also deal when we will be doing full-fledged sum. This is just a brief so that I can give you an idea कि कैसे होता है. ठीक है. Keep tuned guys and thank you for viewing my channel. अगर आपको कुछ भी पूछना हो, if you have any queries, if you need to know something, you please write down in my comment box. And thank you so much. Bye bye. This is Anjana Agarwal. Stay tuned. Bye.